जब विष्णुआ एक अधिकारी थे, वो कह रहे थे हम एक संत के पास गए, वो हमको कह रहे थे कि रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट भर जाएगा, तुम राम राम कहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक बार सामने बैठ करके बात करो, जो भगवान के नाम में डूबे हुए तुम्हें पता चल जाएगा कि नाम में सामर्थ्य है। नाम सच्चिदानंद की होड़ रोटी से निकाल रहा है, नीलमूत्र के भार में शरीर का पोषण करने वाली रोटी से उस सच्चिदानंद का नाम सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने पद करी राखे रामू। उसके नाम के बल से तुम्हें हम क्या क्या बताएं। जो आज जो कुछ भी शून्य के आगे अंक लगा वो नाम ही है, नहीं सब पुण्य है। नाम धाम रूप लीला इनकी अवहेलना करके पता नहीं कौन से सिद्धांत से भगवत प्राप्ति कराना था, कौन से सिद्धांत का ज्ञान नहीं है। अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, यही दो योग है। बचपन से इन्हीं योगों में तो धूल धूसरित हुए, तब हम बोल रहे हैं राधा 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 राधा। रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता दो। जन्म जन्म की भूख मिट जाएगी। कैसे बात, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पत्तली मोरे तन की चाम। अभी भगवान की कृपा है कि कहीं कहीं भगवत प्रेमी महात्मा भगवत मार्ग के कथा प्रदान करने वाले शास्त्र सम्मत वचन बोलते हैं। शास्त्र के वाक्य बोलने पर मौन और निराश उदास हताश व्यक्ति के हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा पैदा हो जाए, ताली बजाने की हिम्मत ना हो। यार पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आज महात्मा के वचन सुनकर हमारे हृदय में विवेक जागृत हुआ। आपसे पूजन में लगूंगा, अवलो नसानी अवना। कोई भी सिद्ध महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान के भजन के बिना सिद्ध हुआ। गुरुवाणी जी ललकार ललकार करके तो 10 गुरु हुए, सब नाम पे, सब नाम। हमारे सनातन धर्म के जितने भी सिद्ध महापुरुष सब नाम से, कबीरदास जी, धन्नादास जी, रामानंद स्वामी, जितने भी महापुरुष भगवान के नाम से। पता नहीं अब कौन से महापुरुष पैदा हो रहे हैं जो नाम की अवहेलना, धाम की अवहेलना, मूर्ति पूजा के। आज तक कोई भी साधक या सिद्ध हुआ हो जिसने गुरु की आराधना ना की और सिद्ध हो गया हो, बताना। कुछ नहीं आता। गुरु मूर्तिमान थे या अव्यक्त? मूर्तिमान। गुरु के वचन साकार थे या निराकार? साकार। गुरु के चरण साकार थे कि निराकार? और जब माथा रगड़ते तो स्थिति निराकार में हो जाती है। समझो, वेद वांग्मय भगवान का साकार रूप है। पता नहीं कौन सा आजकल ज्ञान हो रहा है। प्रेम मतलब कि न शास्त्र में लिखा है और न कहीं किसी संत से सम्मत है। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने के लिए। परिणाम में होता है एक मन के आज फेंक दो, कल 50 बोरी निकाल लो, तुमने बहादुर समझे। समय अगर निरंतर जपोगे तो इसी जन्म में तुम्हें अनुभव हो जाए। तुम कह रहे हो दूसरे की बात मानने की जरूरत, आप खुद देखो। जब नाम तुम्हारे जीवन में नहीं था तो तुम क्या थे, आज नाम है तुम्हारे जीवन में तो क्या हो, खुद देख लो। दूसरे की कहने की क्या जरूरत है। भक्ति एक छाती प्रमाण है इसका। शास्त्र प्रमाण, संत प्रमाण है तो दूर की बात रही, जाने मोरी छाती प्रमाण है। इसलिए बहुत काम संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते। ज्ञानियों में शिरोमणि लीला धाम में कमेंट में जरूर बताएं। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान करेंगे तो सारी बात कौड़ी लागी बिल्कुल स्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के देख रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि इसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े, और सबसे बड़ा उदाहरण हम, हमारी छाती है। किसी स्पोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आकर बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा सर्वस्व है। इसमें कोई गति नहीं चाहिए, बस हमारे हृदय से नाम चलता रहे। बस पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद प्रभुदार जी की परम कृपा, उन्होंने ऐसा खास के नाम भरा। पूज्य गुरुदेव भगवान बचपन से लिए उन्होंने नाम भरा। पूज्य हितजू महाराज, वाहन तो परम धमा प्राण कर्मा यत्र नाम महिमा वृंदावन राधा नाम। पूज्य गुरुदेव भगवान नाम नाम नाम, सबका सार नाम। और जो नाम ना पकड़े तो वो अपने जीवन की हाल देख लेना। और
नाम पकड़ लिया तो चाहे कामी हो, चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे मोही हो, 1 लाख रुपए देंगे। 1 लाख रुपए सोचता और जौहरी के पास गया। जौहरी ने देखा, उसने कहा कि 1 करोड़ रुपए। जौहरी सबसे बड़े जौहरी के पास गया। उसने कहा ईमानदारी की बात बताए, हमारे यहाँ जितने हीरे सोना चांदी के आभूषण सब ले जाओ तो भी हीरे की कीमत नहीं, एक लोग का है नहीं। अमूल्य हीरा, अमूल्य हीरा सबसे बड़े। गुरु जी बेचे आए, आपने कहा तो वापस ले आना, कीमत पता लगाया है क्या? तो बोले फाइनल बेचने